नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। 2 मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो ममता बनर्जी अब 160 करोड़ के हेर-फेर में बुरे तरीके से फँस चुकी हैं। उनके नेता उनसे किनारा कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए, क्योंकि ईडी ने ममता बनर्जी की पार्टी के हेर-फेर का ऐसा पर्दाफाश किया है, जिससे कई सारी परतें अब खुल कर के सामने आ रही हैं। दूसरे हम बात करेंगे अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बैंक द्वारा अपना बैंक खाता फ्रीज किए जाने को चुनौती दी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका खाता जो है बैंक ने क्यों इन फ्रीज किया हुआ था। तो इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो उदय सर, अब ये जांच में आ रहा है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का जो पार्टी फंड है, उनसे करीब-करीब 160 करोड़ जानी-मानी कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। इस पैसे से कंपनी ने एक एमबीएफ जेट और एक वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद डाला। इसके बाद वही जेट, वही हेलीकॉप्टर टीएमसी को किराए पे दे दिया। अब किराया उसका जो पूरा हिसाब किताब निकल के आ रहा है 187 करोड़ रुपए का। ये पैसा कहाँ गया, कैसे हेरफेर हुआ, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे। मेरे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे। जी सर। मैडम, ये तरीका जो है बहुत पुराना तरीका है पॉलिटिशियंस का, जो काले धन मतलब लूट के धन जो है आ, ये लोग इकट्ठा करते हैं अपना पॉलिटिकल कैरियर में। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल पर्सन है, उनको इस देश के बैंक में वो पैसा नहीं रख सकता है, क्योंकि उसमें फिर तो वो काला धन काला नहीं रहेगा ना, वो तो सफेद हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ कंपनी खोलते हैं और इसका बिल्कुल जिसको कहते हैं फेक कंपनी, और उस कंपनी के थ्रू लेन देन दिखाते हैं। और ऐसे जगह का लेन देन दिखाते हैं जो फॉरेन ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं। और हमारे दुनिया में ऐसे बहुत देश है जहां पे आप कोई भी कंपनी खोल सकते हो और वहां पे पैसा रख सकते हो। उस पे कोई जांच नहीं होता है ना, तो उसको सारे डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि उस सारे देश बड़े गरीब देश में आते हैं। तो उनको पैसा चाहिए अपना लोगों को खाना खिलाने के लिए, बिजली देने के लिए। आ, इस सब देश में देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सारे ये लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फर्जी इंपोर्ट बिल बनाते हैं। यह दिखाते हैं कि हमने ये चीज इंपोर्ट की है। मतलब मान लीजिए बहुत 1,000 टन जो है राइस इंपोर्ट किए, लेकिन फिजिकली वो राइस आते नहीं है, लेकिन कागज पे बिल पे ये बन जाता है। अब किसने सप्लाई किया? सप्लाई किया, मान लीजिए हम एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, एक कलकत्ता की कंपनी कागज में दिखाया कि इन्होंने सप्लाई किया। ठीक है, तो इस कलकत्ता कंपनी को तो पेमेंट भेजना है, तो वो भी कागज में पेमेंट इनके पास चले जाते हैं, लेकिन पैसा जो है ये कलकत्ता में ही रहता है। तो ये कहते हैं जो डबल रूटिंग जो होता है पैसा का, इसी को लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मतलब आप सरकार को नहीं दिखा रहे है जो आपने राइस जो है आपने एक्सपोर्ट किया, और सरकार का जो एक्सपोर्ट के लिए जो टैक्स है ये जो है वो आप बचा लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो वो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होगी, उसके लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस होनी चाहिए, या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होनी चाहिए। ये सारे चीज नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि कागज में ही होता है और फिजिकली इसका कुछ मायने नहीं रखता।
तो ऐसे ही ईडी ने, आपको मालूम है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक के बाद टीएमसी का अकाउंट फ्रीज करना शुरू किए। कुछ अकाउंट को लेकर के तृणमूल का दो गुट जो है उनके बीच लड़ाई शुरू हो गया, जो धीरे धीरे कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बीच तृणमूल के जो ट्रेजरर थे अरूप विश्वास, वो बैंक को लिखा था एक चिट्ठी पे, जो अब इसमें ट्रांजैक्शन बंद कीजिए जब तक न मैं कहता हूं, और बैंक फ्रीज कर दिए। और उसके बाद ईडी भी फ्रीज कर दिया। उसके बाद अरूप विश्वास जो है तृणमूल के चले गए, और ममता बनर्जी जो है सर पे हाथ रख के बैठे और आपने आंख के सामने होते देखे। ना तो इनको कुछ कुछ कर सकते थे। और यही अरूप विश्वास, बॉबी हाकिम, ये लोग अब बताइए 24 घंटे के इनके सेनानी थे 15 साल में। तो ये तो अब इसको क्या कहते हैं, जैसे करनी वैसे ही करनी। बिल्कुल। अब ईडी नेचुरली इसमें जब आए, पूरे बही खाता जो है सारे इसका संज्ञान में लिए, तो देखे करीब 180 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन है जो केमैन आइलैंड के साथ इसका तार जुड़े हुए है। केमैन आइलैंड कहां पे है? ये है पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा द्वीप है, जिसको जाना जाता है ये इस देश में वैसे हवाले रूट में पैसा जो है, काले धन जो है वहां पे जाता है, फिर वहां से फिजिकली नहीं, ऑन पेपर रीरूटिंग होता है इंडिया में। लेकिन अभिषेक बनर्जी का केस एक यूनिक केस है। केमैन आइलैंड पे पता चला वहां से एक कंपनी दो एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर खरीदे, जिनके लिए वहां के जो कंपनी है उस खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया था। उस हेलीकॉप्टर और प्लेन का जो है ओनरशिप है एक कंपनी जिसका नाम है केयरवेल एविएशन। फिर पता चला केयरवेल एविएशन वही है जो अभिषेक बनर्जी को किराए पे प्लेन देते हैं यहां से कलकत्ता से दिल्ली आने जाने के लिए, या इनका जितने जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भी ये हेलीकॉप्टर वगैरह यूज किए थे वो यही देते थे। मतलब एविएशन, केयरवेल एविएशन बिल काटते थे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, जो तृणमूल से मुझे ये पेमेंट लेनी है, ठीक है। अब तृणमूल का पैसा गया कंपनी में एज ए लोन, जो आप एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर खरीदिए। तो ये चीज अब सामने आ गया। इसमें देखिए बहुत बड़ी चीज है जिसमें हो सके ममता बनर्जी भी फंस जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी का चेयरपर्सन ममता बनर्जी है। अब तो धीरे धीरे सारी चीज खुलेगी पन्ने, जो इनका बोर्ड का रेजोल्यूशन है कि नहीं, इनका क्या इनकम टैक्स का क्या रिटर्न फाइल की, ये सारे चीज आएंगे धीरे धीरे। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमारे आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स में जो लोग है ऑफिसर्स, ये लोग पूरा देश में ऐसे ऐसे इतना घोटाले पकड़े हैं। ये लोग स्टेटमेंट देख के, बैंक का स्टेटमेंट देख के 10 मिनट में बता देंगे इसमें कहां पे फेल हुआ। अब दूसरी बात देखिए, आपने जो दूसरा टॉपिक आपने बताया शुरू में, आज अचानक अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गए और एक याचिका लगाए। बड़ी अजीब और गरीब इनके याचिका होते हैं। ये कहता है जो हमें देखिए सुप्रीम कोर्ट में परमिशन दिया है हमारा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने के लिए, वो तो सच है, सुप्रीम कोर्ट इनको बोला जो अब जाइए 3 हफ्ते के लिए। लेकिन इसके पीछे का कहानी अब मैं आपको बताता हूं। जी। तो उस दौरान काफी ये न्यूज चारों तरफ फैल गया था, जो 25 सूटकेस तैयार हो गया,
और उसमें क्या क्या है, कितना पैसा, कितना सोना, ये दुनिया भर का, इस सारे खबर जो है बिल्कुल फेक स्टोरी था। पहले दिन ही हम आपको बताए थे पिछले पॉडकास्ट में। इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा चाबी जो लगा है इनके ऊपर। अभिषेक बनर्जी के पास दो पासपोर्ट है। एक इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट है एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, और इनको एक उदय डिप्लोमेटिक जी, आपने कितने सूटकेस बताए? 25। ओ माय गॉड, 25 सूटकेस लेके जाएंगे? हाँ, 25 सूटकेस लेके। ये सारे न्यूज आपको देखिएगा सोशल मीडिया में भर भर के, जितना है यूट्यूबर और जितना मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब पार्टी के सब इसके ऊपर चर्चा की। लेकिन इसमें एक चीज ये लोग को समझ में नहीं आया, जो अभिषेक बनर्जी असली खेल जो है वो पासपोर्ट के साथ हुआ। कैसे हुआ? अभिषेक बैनर्जी जैसे हम आप जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन, हम लोगों के पास एक पासपोर्ट है जिससे अगेंस्ट में हम वीजा अप्लाई करते हैं, और वीजा के मिल जाने से हम उससे जाते हैं बाहर। अभिषेक बैनर्जी को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया था। किस दौरान दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी एक काफी सारे ग्रुप बनाए थे जो बाहर जाके ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव के हादसे के बात करेंगे। जो जी जी। भारत का जो अपना सुरक्षा के लिए भारत अपना कितने सजाग रहते हैं, और ये हमारा हक है, हम एक अपना डेलीगेशन सुरक्षा गया था। करेंगे। आपको याद होगा। तो जी उसमें एक ग्रुप में अभिषेक बैनर्जी भी थे। तो अभिषेक बैनर्जी जिस ग्रुप में थे, तो वो नेचुरली उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम इन लोगों को बहुत सारे देश में कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, और जी। वहां के लोकल हाई कमिश्नर उसका सारे जो है बंदोबस्त किए थे, अरेंजमेंट वगैरह, इन लोगों का आने जाने रहने का, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ किए। तो अभिषेक बैनर्जी के पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हम लोग बहुत सारे चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोले ऑनरेबल जस्टिस जयमाल्या बागची का जो डायरेक्शन है, जो आप अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। इसका मतलब आप ऑर्डिनरी सिटीजन ऑर्डिनरी पासपोर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इनके सारे जाना आना, रहना, खाना पीना, इलाज कराना, वो सारे जो है वो रिकॉर्ड रहेगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के केस में। आप समझ रहे हैं? जी आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर के जा रहे हैं बाहर में इलाज कराने के लिए, तो उसका सारे फुटप्रिंट जो है उसमें रह जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल रही। हाँ, बेशक जाइए, इलाज कराना तो जरूरी है। हम भी चाहते हैं आप इलाज करिए, हम भी चाहते हैं आप सुस्त रहिए, सुप्रीम कोर्ट यही तो बोला। वो एक चिप लगा देते हैं ना कि कोई कहीं भी जाएगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो है दोबारा साथ देखते रहेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभिषेक जी, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, तो तब इस तो आंखों सारे का चीज, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा जरूरी। आप आंखों का ऑपरेशन कराए, इलाज कराए, जो भी करे, वो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में 5 दिन का 10 दिन का 5 स्टार स्टे ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा उनके ऊपर, लेकिन सारे संज्ञान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर चलाएगा। यही सबसे बड़ा खेल हो गया इनके साथ। तो जो लोग बोल रहे हैं आज अभिषेक जा रहा है, कल जा रहा है, 25 बैग पैक कर लिया, इतना पैसा लेकर के जा रहा है, इतना सोना लेकर के जा रहा है, इनको ये कहानी समझ में नहीं आया जो सुप्रीम कोर्ट क्यों बोले आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लेकर के जाइए। इसका मतलब ये डिप्लोमेटिक इमिग्रेशन काउंटर से निकलेगा। ठीक है, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का जो जो बेनिफिट होता है, होल्डर को जो जो बेनिफिट होता है भाई, उसी को दिया जाता है। आप सांसद हो या सरकार का बहुत बड़ा अफसर या मंत्री हो, उसी के पास होगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो सारे उनका सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी क्या, उनके पीछे ऐसे वो मतलब अब ये बंदिशें पक्का लगा हो दिए। गया, आपके कहने का मतलब कि अब ये पक्का हो गया कि ये अगर विदेश जाते हैं तो फिर बंदा लौट के वापस आएगा, भागेगा कहीं नहीं। यही मतलब हुआ ना आपका? भागने का कोई भागने का कोई मौका ही नहीं है।
और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का सारे संज्ञान जिस देश में जा रहा है वहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाता है, मार्को रूबियो के पास जाएगा। ओ, तो ये अब वहां से अमेरिका तक कहीं पे भी जाने की कोशिश करेंगे, भागने के लिए या कुछ भी, मतलब अपना हिसाब किताब करने के लिए दुबई भी आते हैं, या जहां जहां इनका पैसा है, हांगकांग जाता है या सिंगापुर, वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। इनका पूरा तो रूट प्लान जो है। आप ये बताइए, मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिर तो मतलब शुभेंदु सरकार ने इनका पूरा रूट जो है इनको बता दिया है कि बेटा इधर से उधर अगर गए तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि तो लगा ही दिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की। डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैडम, एक सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो ये है जीपीएस ट्रैकर। इनके पीछे, इनके सर पे सुप्रीम कोर्ट एक जीपीएस का चिप लगा दिए। बस बस, सही कह रहे हैं। अब इसको भागना नामुमकिन है और उल्टा सीधा करना भी नामुमकिन है। 3 हफ्ता टाइम मिला, या 3 हफ्ता में ये जो भी करे वो सारे एक्टिविटी ऑटोमेटिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास रहेगा, और सरकार के पास रहेगा, मतलब अभी अब खेल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए खेल इनका करना, खेला तो इनके साथ हो गया, खेल हो ये गया, क्या खेल करेंगे? खेला ये तो खेल इनके हो साथ गया हो गया। तो हाँ। और अगर ये अपना प्राइवेट जेट से भी जाते हैं, जैसे केमैन आइलैंड की मैंने बताया ना, तृणमूल पार्टी ने जो प्लेन खरीदे थे इनके लिए, जी जो जी। 100% अभिषेक बैनर्जी यूज करते हैं, मान लीजिए इस जेट को भी यूज करते हैं, तब भी जो है उस जेट का जो पायलट होंगे, जो क्रू मेंबर होंगे, उनके साथ जो भी होंगे, सब उसी के अंदर आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो मतलब फिर तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इनकी आंखें क्या बनेंगी, इनकी आंखें खुल जाएंगी। इसका आके तो खोल दिया इस पे। अब देखिए, अब इनके पास तो बड़े बड़े दिमागी वकील है ना। हम्म। अब उन्होंने ये क्या जब किया? हो गया, ये जब हुआ, तो क्या अभिषेक बैनर्जी के पास पैसा नहीं है? उन्होंने याचिका जो लगाया कलकत्ता हाई कोर्ट में, जो देखिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम कहां से खर्चा देंगे और कहां से हम क्या करेंगे, और हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ, ये इसका जानकारी हमें नहीं थी। हमने जब पैसा या इंतजाम करने गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो हम देखे हमारा अकाउंट फ्रीज है। ये दूसरा खेल हो गया इनके साथ, क्योंकि इसको समझ में आ गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में कोई भी खर्चा, उसका सारे हिसाब किताब सरकार को देने पड़ेगी। आप अगर एक बाहर जाके एक बॉटल मिनरल वाटर भी खरीदेंगे, उसका भी हिसाब सरकार के पास रहेगा। तो अभिषेक बनर्जी की क्या सिर्फ एक ही अकाउंट है मैडम, या इनके ये पास? ये भी ये भी सवाल है। अकाउंट तो इनका वहां भी होगा जहां जा रहे हैं। इनके पास किस जगह पे, किस स्टेट में, किस राज्य में, किस बाहर के देश में कितना अकाउंट है? 500-600 अकाउंट से कम नहीं होंगे मैडम। लेकिन ये एक अकाउंट के लेकर के क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि उस अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अब दिखाना ही पड़ेगा। टिकट खरीदे या प्लेन किराए पे ले या होटल बुक करे, या जो भी एक इंसान करता है बाहर जाने के लिए, या शॉपिंग करे, और क्या क्या करे वो आप गिन लीजिए। वो दर्शकों को पे हम छोड़ देते हैं, बाहर जाके कौन क्या करते हैं। तो वो सारे हिसाब किताब अब जो है वो लेंस के नीचे आ जाएगा। तो यही है याचिका के मेन रीजन। और अभिषेक बनर्जी का पैसा अगर बैंक में अगर 100 टाका है, तो 10,000 टाका बाहर पे है या घर पे है। तो ये इतना गरीब आदमी है बेचारा, देखिए एक अकाउंट है बेचारे के पास, और इनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिए कि हाँ इजाजत है आप जाके इलाज कराइए, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है अभी।
उसका हिसाब जोड़ने के लिए कहां से ये टिकट खरीदे, कहां से होटल बुक करे, कहां से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट और उसको फीस दे। ये सारे जो है मैडम, ये सारे लूट के माल है। ये 15 तब साल में। और आपको नहीं लगता कि ये जो बैंक में अप्लाई करा है कि हमारा खाता जो है सीज के खिलाफ इन्होंने जो अप्लाई किया है, ये सब ड्रामेबाजी है? ड्रामेबाजी नहीं है मैडम, इनको डर है। मान लीजिए ये अगर कहीं से पैसा का इंतजाम करके ये चले जाते हैं, ठीक है, उसको तो हिसाब दिखाना पड़ेगा कहां से फिर पैसा लिया। फिर हिसाब दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अभिषेक बैनर्जी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो तो एक सांसद है ना, उनका एक सैलरी अकाउंट है जहां पे संसद का जो है महीने का जो है पगार आते हैं। इसके अलावा उनका क्या है? वो बिजनेस करते हैं, मुकेश अंबानी है या गौतम अदानी है या उनका नाम पे कोई रजिस्टर्ड कंपनी? हाँ, एक कंपनी था लीप्स एंड बाउंड्स, जिनके ओनर है, डायरेक्टर उनका फादर और मदर। बाकी उनको सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो जॉन हॉपकिंस में इलाज करने के लिए मैडम, अगर 3 से 4 दिन का इलाज कम से कम 10 से 12 करोड़ का होगा, सिर्फ इलाज का। बाकी आप छोड़ दीजिए, आने जाने खाने पीने का खर्चा वो अलग। दस प्लस से शॉपिंग, बारह प्लस दस शॉपिंग। जस्ट 12 करोड़ का हिसाब खर्चा करने के लिए अर्निंग भी तो दिखाना पड़ेगा। आपने उदय जी बहुत चौंकाने वाली जानकारी दी है कि इनके पासपोर्ट में तो एक तरीके से अब चिप लगा दी है मंत्रालय ने। ये कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा किससे मिल रहे हैं, कहाँ डील कर रहे हैं, कितने दिन इन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे, कैसे इनका इलाज हुआ। तो मतलब ये तो एक तरह से जो इनके अंदर मंसूबे थे कि जैसे सब लोग कह ही रहे थे कि पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, तो अब तो इनको वापस आना ही पड़ेगा। आपने मेरे लिए समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मैडम।